अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं सऊदी अरेबिया से असद साहब और इनके साहबजादे मेहर अली। उन्होंने तो सेशन बुक किया था अपने लिए, असद साहब ने। लेकिन मैंने तो सेशन पे जोर रखा है, वो मेहर अली पे रखा है, क्योंकि ये नौजवान नस्ल है। और मैं हर माँ बाप को ये मशवरा देता हूँ कि जब तक आपका बच्चा अडल्ट नहीं हो जाता, आप उसको ज़रूर अपनी, जिसे कहते हैं, सुपरविजन में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने दें। एक दो बातें आप लोगों को बताऊंगा। एक तो जितने ब्रोकरों के साथ आप चाहें आप अकाउंट खोल सकते हैं, कोई बाउंड नहीं है कि एक के साथ ही खोलना है। तो अगर आप अपनी वेल्थ अपने बच्चे को नहीं भी बताना चाहते, क्योंकि जाहिर बात है नहीं बतानी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो छोटा अकाउंट एक 25,000 रुपये से खोलें और उस बच्चे को कहें कि वो कॉपी ट्रेड करके आपके साथ शुरू हो जाए और वो छोटी छोटी क्वांटिटीज के अंदर बाइंग सेलिंग करे और फिर उसको इंडिपेंडेंटली करने दें। जब वो अब वो पैसे निकाल नहीं सकेगा अकाउंट में से। लोग अब ये ना कहें कि आप लोगों के जवाब साहब लोगों के बच्चों को खराब करें, क्योंकि 18 साल से अब जो बच्चा होता है उसको अपना आईडी कार्ड नहीं होता, तो उसके अपने नाम पे नहीं, उसकी माँ या बाप बहन भाई गार्डियन के नाम पे अकाउंट खुलता है। तो वो गार्डियन ही के क्रॉस चेक से पेमेंट आएगी। तो इसलिए वो बच्चा पैसे निकाल नहीं सकेगा। आप उस बच्चे के साथ जैसे चाहें डील कर लें, और मायूस ना हो भाई मेहर अली, पैसे तुझे ही मिलेंगे जो हमने डील की है। तो आप उस बच्चे से डील कर लें कि जो प्रॉफिट जो है वो आप उसको, जैसे ज़ाहिर है यही होता है पेरेंट्स का कि सुपरविजन में खर्च हो, तो वो कोई गेम शेम अपनी जो भी खरीदना चाहे तो वो अपने उस प्रॉफिट को विड्रॉ करके आपकी आपके अकाउंट में उसमें वो ले सके। इससे आपके बच्चे फाइनेंशियल लिटरेसी लेंगे। तो पहले तो मैं असद साहब से पूछूंगा, ये बड़े परेशान थे कि जी मुझे बब्बर शेयर और शेयर के दरमियान फर्क नहीं पता। तो अब आप इस काबिल हो गए, हम किसी शेयर का नाम तो नहीं ले सकते कि आप 90 दिन मार्केट में कोई लॉस किए बगैर काम कर सके। जी बिल्कुल। पहले तो मैं सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बड़े डिटेल के साथ आपने सारा एक्सप्रेस किया और बहुत अच्छे तरीके से समझ आई। और आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह कोई लॉस नहीं होगा, गेन ही करेंगे। देखिए, हमारा जो फर्स्ट 90 डे ऑब्जेक्टिव होता है वो होता ये है, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट नॉट लूजिंग मनी एंड ग्रेजुअली लर्निंग एंड मेकिंग सम ट्रेड्स, ताकि 90 दिन के बाद हम अपने आप को असेस कर लें कि क्या हमें इसमें फर्दर आगे जाना चाहिए। अगर हमें लगे कि हम कर सकते हैं और हमारे रिजल्ट हमें बता रहे हैं, फिर हमें उसे, मैं फिर भी लोगों को कहता हूँ 3 लाख के बाद अगला पड़ाव 10 लाख का होता है। अनदर 3 मंथ्स, एक और 90 दिन, उसके बाद कुछ आपको आइडिया, 6 महीने बाजार में गुजर चुके होते हैं, आप उसकी कुछ ऊंच नीच देख चुके होते हैं, आपको कुछ आइडिया हो गया होता है कि आप जो हैं अपने डिसीजन सही ले सकते हैं। तो बेटा आपको भी कुछ समझ आई मेरे लिए? जी। तो अब शेयरों वेरों में से पैसे कमाओगे जी। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी। मैंने ये मैं उन लोगों के बड़ा खिलाफ हूँ जो कहते हैं डिग्री डिग्री जरूर लेनी है, पढ़ाई जरूर जी। करनी है, लेकिन उसके साथ काम करना है। मेरा बेटा 13 साल का था, वो तब से काम कर रहा है मार्केट में, लेकिन उसका जीपीए माशाल्लाह 3.7 आया ही है अभी। अब फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन कर रहा है वो एलएससी से। तो 3.7 का जीपीए उसने मेंटेन किया हुआ, तो मुझे हैरान कर दिया उसने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना इतना अच्छा जीपीए वो ले आएगा। तो डिग्री जी। जरूर लेनी है, ये मैं बिल्कुल लोगों के बच्चों को खराब नहीं कर रहा। सिर्फ ये टाइम जो ट्रेडिंग का है, ये जो वीडियो गेमों पे लगता है ना, जो व्हाट्सएप पे दोस्तों में, और यार अमजद मैं आ रहा हूँ यार, चलते हैं दोनों बाइक्स निकाल के इधर घूमते हैं, वो टाइम जो है उसमें से ये करो। और जी। इसको करने का फायदा ये होगा बेटे, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आओगे तो आप देखो, अब मैं मोहम्मद को अक्सर ये बात कहता हूँ, ही इज माशाल्लाह 22, कि वो, उसके पास अब 8 साल 9 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, खुद खुद का। यानी 9 साल से वो काम कर रहा है। ठीक है, आपके अब्बा जान समझते होंगे 9 10 साल जो बंदा काम किसी फील्ड में कर लेता है, कितना उसकी वैल्यू बन जाती है। और अभी उसने बिल्कुल। अपना करियर शुरू ही नहीं किया, अभी वो स्टूडेंट है। इसीलिए गोरे हमसे आगे निकल जाते हैं, वो मुल्क हमसे आगे इसलिए हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे कारोबार करते हैं। उससे वो छोटी छोटी गलतियां करके सीखते हैं, उनको समझ में आती है। हमारे यहाँ होता है जी, वो घर किसी के जाओ, यार काका किथे काका, बंदा कहता है काका, कुछ छोटा सा काका है, पता 44 साल के बाबा जी, बाल सारे सफेद हुए हैं जी अम्मी, वो उनके नाम होते काका, बिल्लू, और वो काके ही बने होते हैं 44 साल की उम्र में। तो ये जी। कोई अच्छी अप्रोच नहीं है आदमी को। मर्द आदमी हो यार, हमने कल को शादीशुदी करनी है, कल को बच्चे पालने हैं, फैमिली का बोझ उठाना है, वालदैन की खिदमत करनी है, कुछ कमाओगे तो करोगे। जी। बगैर पैसों के तो बातें ही हैं, जितनी मर्जी बैठ के कर लें। क्या ख्याल है? जी।
एक और भी तुम्हें मैं वार्निंग वार्निंग शॉट क्लियर कर दूं। वो एक मैंने पंजाबी ड्रामे में मैंने सुनी थी बात, लेकिन मेरे दिल को बड़ी लगी। वो कहते हैं साढ़े यहाँ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਮਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅੱਜ। तो बात ये है कि किसी ने रिश्ता नहीं देना अगर पैसे ना कमाए तो। जी बात समझ रहे हो? अगर जी अच्छी अच्छी लड़की से शादी करनी है ना तो फिर आपको पैसे कमाने पड़ने हैं। जी पूछ लो अबू से, हाँ जी अभी भी अम्मी को पैसे ना दें तो फिर खैर नहीं है, शाम को चाय नहीं मिलनी फिर। क्यों जी असद साहब? जी बिल्कुल सही है। सर ये सबके जैसे साथ है, आप तो घबराएं ना, हम भी आप जैसे ही हैं नहीं, इसमें सही बात, एक ही सफ में महमूद और रियाज खड़े हैं इस मामले में। नो डाउट। देखिए औरत के भी जस्टिफाइड है ना, बेचारी अपना घर बार छोड़ के आई है तो तुम खर्चा भी ना दो, रोटी भी ना दो, उन्होंने पैसे भी ना दो, कोई एंटरटेनमेंट ना दो, तो उसने तो ऑब्जेक्शन रेज करना है। जी तो इसलिए मेहर अली मियाँ आज से ये फैसला कर लो। एक बात मैं आपको ऑनलाइन कहूंगा, आपको मैं क्यों खींच रहा हूं इसमें, पैसा कमाने से ज्यादा बड़ी एबिलिटी होती है पैसा कमाने की सलाहियत होना। जी जिसमें सलाहियत होती है ना वो कभी भी पैसा कितना चाहिए वो कमा लेता है। तो हमेशा नॉलेज के पीछे, इल्म के ऊपर जोर लगाएं। अगर आप काबिल बनेंगे पैसा पीछे पीछे आएगा। जी तो इसलिए अपने ऊपर काम करना है, स्किल पे काम करना है। दूसरा, अगर आप जिंदगी में वाकई ग्रो करना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, तो बेटा किताबें पढ़ने की आदत डालो। बुक्स जो है ना, नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर रीडर्स। जो बड़े लीडर दुनिया ने पैदा किए हैं वो सब रीडर्स थे। किताबों के अंदर जो है ना वो नॉलेज भरी हुई है, पूरी जिंदगी की किताब। तो आपको मैं कुछ किताबें भी रिकमेंड कर देता हूँ, आपके अब्बा जान और आप मिलकर भी पढ़ सकते हैं। एक को आपको थिंक एंड ग्रो रिच जरूर पढ़नी चाहिए, नेपोलियन हिल की किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। उसके बाद एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है। उस दिन शाह साहब का एक कोर्स हो रहा था, उसमें मैंने भी एक लेक्चर उस पर दिया। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन किताब है, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए बच्चों को। और तो है भी बच्चे की कहानी जहाँ से शुरू हुई है, रिच डैड पुअर डैड। ओके तो अभी फिलहाल मैं दो ही कहता हूँ, इतनी ज्यादा मैं बता दी तो फिर वो आपने पढ़नी कोई भी नहीं, तो दो तो पढ़ ला यार। रिच हाँ? डैड एंड पुअर डैड से स्टार्ट वैसे मुझे एक किताब बड़ी पसंद है, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। बड़ी छोटी सी किताब है, वो आज से कई हजार साल पहले बेबीलोनियन सिविलाइजेशन पे, और वो बताती है कि पैसे के जो कवानीन थे वो कल भी यही थे। ओके पैसा अकोमुलेट करने के, अमीर बनने के तरीकेकार वही थे। तो ये चीज़ है। और एक हमने शेर भी लामा इकबाल का आपको सुनाया था, उस पर आपने अमल करना है। मैंने कहा था अबू अबू को आपने सीखना भी है, सिखाना भी है कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ठीक है ना? जी जो यंग जनरेशन है, मैं यकीन माने मैं अपने बच्चों से सीखता हूँ, बहुत सी चीज़ें आईटी की मुझे नहीं आती, और वो मेरा मजाक भी उड़ाते, मुझे तो फ़ोन भी ढंग से चलाना नहीं आता। ये जो व्हाट्सएप वगैरह ये जो नए, वो कहते हैं बाबा इतना महंगा फ़ोन, सबसे महंगा आपने लिया हुआ, वो चलाना नहीं आता। मैं कहा बेटा तुम सिखा दो, तुम्हारा काम है सिखाना। और मुझे अक्सर वो कमांड्स मेरी बेटियां बता रही होती हैं, कभी मेरा बेटा बता रहा होता है, क्या बाबा, वो कई बार कहते हैं ये देखें ये करना था, बटन दबाना था, आपको पता ही नहीं चलता। नहीं चलता भाई, हमें नहीं आती आईटी इतनी ज्यादा जितनी आप लोगों को आती है। जनरेशन गैप है, बच्चे तेज हैं आज के। सर बच्चों ने जो है पैदाइश से देखा, हमने कहीं एफएससी में पहुंच के कंप्यूटर देखे थे, हमें तो पढ़ गए, यूनिवर्सिटियों में चले गए थे, तब आगे कहीं कंप्यूटर आए। और वो थे भी उस वक्त ओल्ड स्कूल कंप्यूटर थे, वो ओल्ड मॉडल थे एंशिएंट टाइम के। अब तो कंप्यूटर भी बड़े फास्ट आ गए हैं, तो उसमें कोई अर्जी नहीं है। अगर आप लोगों से हम सीखें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसी तरह आप कोशिश करें कि अब्बा जान के साथ लग के स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट टेक्निक सीखें, लेटेस्ट बातों को नॉलेज लें, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेक्चर पढ़ें, पूरी दुनिया की किताबें पढ़ें, इल्म हासिल करें, आपकी इज्जत भी होगी और इंशाल्लाह ताला से आपके रिज्क में इजाफा भी होगा। तो ये मेरी आपको ख्वाहिश है। कोई आप बच्चों के नाम कोई पैगाम देना चाहें? सारे सीखे ये चीजें। बस आप फिर अपना रिजल्ट साबित करोगे, हमें सिखा के आप दोबारा होगे हमारे पास कुछ अच्छी अचीवमेंट करके, फिर मैं सबको बताऊंगा कि यार अली मेहर ने देखो इतने इतने इसने मेहर अली ने पैसे कमाए हैं, इतने परसेंट। हम अमाउंट नहीं बताते होते, हम हमेशा परसेंटेज बताते हैं, क्योंकि पैसा हमेशा सीक्रेट रखते हैं अपना, किसी को नहीं बताते आपके पास कितना है। ठीक है ना? जी
तो वो आप सीखें और अपने दोस्तों को भी साथ लगाएं, मिलकर सीखें। इनकी जी आज एक डील कराई है इनके अब्बाजान से मैंने, ये एक एक्स अमाउंट, हम इनकी पॉकेट मनी भी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा मकसद ये होता है आपकी प्राइवेसी को हमने इफेक्ट नहीं करना होता। तो इनको एक अमाउंट इनके अब्बूजान को मैंने कहा है कि इनको दें कि ये जो मेरी वीडियोस देखेंगे उसका ब्रीफ बनाएंगे और शाम को जब अबू दफ्तर से आएंगे उनको समझाएंगे कि इस वीडियो में सर ने ये कहा है और ये टेक्निक है। जो वीडियो एक बार समझना है उसे 2 बार देखो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आप जब अब्बा जान के लिए तैयारी करोगे तो सब कुछ आपको आ जाएगा, सब कुछ आपको आ जाएगा, तो बेहतरीन काम हो जाएगा। यही हमें आपकी भलाई हमें चाहिए। कई साल जी बाद आप जाओगे और फिर हमें दुआएं दोगे कि यार सर ने उस वक्त बड़ी अच्छी बात बताई थी, आज तो मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ और मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ। ठीक है। जी तो अब ये करना आपने बेटा, मोटिवेट करना मेरा काम था, रास्ता दिखाना मेरा काम था। अल्लाह आपकी अच्छे नसीब करे, माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैं। और मैंने आपको वही 2-3 बातें बताई थी कि आपका मुर्शद जो है, आपका पीर जो है आपके साथ बैठा हुआ है, बाप आपका पीर है। हमारे यहाँ बड़ा मिसअंडरस्टूड है कि जी माँ के पैरों तले जन्नत है। और भाई बाप के पैरों तले जन्नत का दरवाजा है, दरवाजे में से घुसोगे तो जन्नत में जाओगे ना, दरवाजे से जी बाहर रहोगे तो माँ के पैरों के नीचे जन्नत। माँ का दर्जा बहुत बड़ा है लेकिन बाप का दर्जा माँ से भी बढ़ के है, कम नहीं है। तो बिल्कुल इसलिए दोनों का अपना अपना रोल है। वो आपकी परवरिश करती हैं, आपको खिलाती पिलाती हैं, ये आप मेहनत करते हैं अपने आप को बाहर की दुनिया के अंदर सख्तियां झेलते हैं और आपका कंफर्ट के लिए पैसा कमा के लाते हैं। सो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट जी है। ठीक है। बिल्कुल। तो अच्छे बच्चे बनना जी जी मेरी दुआ है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आप कुछ ऐसा आमीन। भाई ऐड करना चाहेंगे, को बात जाते हुए कहना चाहेंगे, फिर हम उसके बाद खुदाफिज कहें, मैं भी इजाजत। सबको यही एडवाइस करूंगा, बाहर जो खासतौर पे गल्फ में बैठे हुए हैं, नौकरियों का कोई भरोसा नहीं है, सब क्यू में लगे हुए हैं कब वापसी हो जाए। तो कोई पैसिव इनकम के लिए कुछ जरिया इस तरह का बनाना चाहिए, सीखनी चाहिए ये चीजें, ताकि हमारे पीछे जाने से पहले कुछ ना कुछ बना हुआ हो हमारे लिए और हम डिपेंडेंट ना हो किसी पे जाके। अच्छा, इसमें देखें सबसे बड़ी मैं बात, ये रिसेंटली ना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, ये पिछली गवर्नमेंट ने ही हुआ, आरडीए जो है रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट, इसने ये काम बड़ा अच्छा कर दिया। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताना चाहूंगा कि आपके जो पैसे हैं ना वो आपके कंट्रोल में हैं। पहले था चाचे को, मामे को, भाई को, बहन को। आपको पता है रोशन डिजिटल कार भी आप यहीं से बैठे बैठे नई गाड़ी बुक करा सकते हैं, वो आपके जी नाम पे बिल्कुल। होगी। रोशन डिजिटल हाउस स्कीम भी है, आप घर भी ले सकते हैं। तो आपका जी अपना अकाउंट है, उसका आपके अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड है, आपकी अपनी चेकबुक है, आपकी अपनी ऑनलाइन ट्रांसफर है। अगर अम्मी को आपने पैसे, पहले क्या करते थे कि छोटे भाई को भेजो, करा जी मैंने तो जी वो गाड़ी लेनी थी मैंने उसमें डाल दिए। तो अब वो आपके पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में है, आप जितना जिसको देना चाहेंगे। कुछ लोगों की बीवियां पीछे हैं, और मैं माजरत के साथ कहूंगा कि हमारे यहाँ खवातीन की फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी नहीं होती। तो वो पूरी पूरी जिंदगी जो है वो खामद बेचारा वहाँ जवानी गाल के जब वापस आता है तो पता चलता है वो पैसे पूरे महल्ले में फंसे हुए हैं, वो बाकी जिंदगी पैसे रिकवर करते करते गुजर जाती है। तो अब आपका जितना घर का खर्चा है, बिजली का बिल है, जो भी चीज़ है, वो अगर आपकी भाई या बच्चों के स्कूल की फीस है, मैंने पिछले कई सालों से अपनी बच्चों की कोई फीस जो है वो ऑनलाइन ही जमा कराई है हमेशा। तो अब यहीं से बैठे हुए आप ऑनलाइन, अब्बा जान के हॉस्पिटल के बिल्स हैं या अम्मी की कोई दवाइयों का खर्चा है या कोई आपकी कोई चीज़ है, तो आप ऑनलाइन यहीं से ट्रांसफर करके डायरेक्ट वो पेमेंट उस अकाउंट में डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ओवरसीज को बहुत बड़ी सहूलत है। या इवन सही। बीवियां भी हैं कई दोस्तों की, वो शाह खर्च होती हैं जरा, वो नहीं बॉदर करती, तो उन्हें को भाई बिल मैं जमा करा दिया यहाँ से, बिजली का, गैस का, पानी का, सारे बिल जमा हो गए हैं, सही। ऑनलाइन जमा हो जाते हैं। ये सहूलत जी जी है। बिल्कुल। इसी तरह आप पेट्रोल का कर सकते हैं कि आप डेबिट कार्ड ले लें, क्रेडिट कार्ड ले लें, और उसी रेंज में पेट्रोल वगैरह आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कंट्रोल में रहें। तो ये आप सबको फायदा उठाना चाहिए। इवन जो यूरोप अमेरिका में है, पाकिस्तान आते हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि चलो यार तुम लोग वहां रह गए हो, तुमने नहीं आना, 2-4-5 लाख रुपए अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर छोड़ो कि तुम जब आते हो तो तुम्हें रुपये कन्वर्ट ही ना कराने पड़े, उसी से आप क्रेडिट कार्ड और वो चीज़ें इस्तेमाल हो जाएं, और वो जब चाहें आप वापस ले जा सकते हैं रोशन डिजिटल जी बैंक बिल्कुल अकाउंट से। असद साहब तो खैर मतलब सऊदी नेशनल नहीं है, लेकिन अमेरिकन नेशनल हो तो ये अपने पैसे वापस पाउंड में वापस ले जा सकते हैं जब चाहें जी उसमें से। तो वो सहूलत भी एग्जैक्टली। ओवरसीज के लिए है। जी तो बिल्कुल। हमारी कोशिश यही होती है आपको नॉलेज दें, आपको फ़ायदा पहुंचाएं और आपको कारोबार करना सिखाएं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाफ़िज़।